हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 9 है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उसकी जो स्पेरिकल मिरर्स है उसके रे डायग्राम्स हम सीखने वाले हैं, कॉनकेव मिरर के एंड कॉन्वेक्स मिरर के। तो रे डायग्राम्स बनाना सीखें उसके पहले हमें सर्टेन रूल्स पता होने चाहिए कि रे डायग्राम का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। फर्स्ट रूल क्या कहता है, कॉनकेव मिरर के केस में अगर एक रे पैरेलल आ रही है टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल फोकस से पास होके जाएगी। एंड कॉन्वेक्स मिरर के केस में अगर एक रे पैरेलल आ रही है टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से डाइवर्ज होती हुई अपीयर करेगी। देन रूल नंबर 2। रूल 2 क्या कहता है, अगर एक रे प्रिंसिपल फोकस से पास होके जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगी। कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होगा, अगर एक रे प्रिंसिपल फोकस के डायरेक्शन में आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगी। देन रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है, कॉनकेव मिरर के केस में अगर एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम पाथ पे वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। एंड कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होगा, अगर एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सेम पाथ पे रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। एंड लास्ट रूल, रूल नंबर 4। रूल 4 क्या कहता है, कॉनकेव मिरर के केस में अगर एक रे पोल के ऊपर इंसिडेंट है एट अ पर्टिकुलर एंगल, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सेम एंगल पे ही रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। सेम गोज फॉर कॉन्वेक्स मिरर, अगर एक रे पोल के ऊपर इंसिडेंट है एट अ पर्टिकुलर एंगल, आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम एंगल पे वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। तो जो हमने टोटल 4 रूल्स को समझा, वो 4 रूल्स में से कोई भी बस 2 रूल्स का यूज़ करके जो है वो हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रे डायग्राम के साथ। जब ऑब्जेक्ट को हमने इन्फिनिटी के ऊपर रखा हुआ है, तो जब एक ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के ऊपर होता है उस टाइम पर हम अज्यूम करते हैं कि उससे जो लाइट की रेज आ रही है वो लाइट की रेज पैरेलल आ रही है टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है कि जो भी लाइट की रेज पैरेलल आ रही है टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होके जाएगी, फोकस से। तो यहाँ पे दोनों ही लाइट की रेज कहाँ पे आके मीट हो रही है, फोकस के ऊपर जो है वो आके मीट हो रही है ये पॉइंट के ऊपर। तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, ऑन फोकस। फिर नेचर ऑफ द इमेज, यहाँ पे इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है, मिरर के सामने फॉर्म हो रही है, और जो दोनों ही लाइट की रेज है वो एक्चुअली में आके मीट हो रही है। तो कैसी इमेज का फॉर्मेशन हुआ, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन हुआ। देन नेक्स्ट, साइज ऑफ इमेज। इमेज की साइज क्या देखने के लिए मिल रही है, पॉइंट साइज इमेज जो है, या तो इसको हम लिख सकते हैं हाईली डिमिनिश्ड। देन हम जाते हैं सेकेंड रे डायग्राम के साथ। जब एक ऑब्जेक्ट को हमने क्या रखा है, बियॉन्ड सी, दैट मीन्स बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर को रखा है, ये पॉइंट के ऊपर ये आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट से सबसे पहले लाइट की रे आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होके जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से पास होके जाएगी। ये फर्स्ट रूल हुआ। सेकेंड रूल कौन सा यूज करा हमने, कि जब एक लाइट की रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके जाएगी तो सेम पाथ पे वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। तो यहाँ पे जो इमेज है वो फॉर्म कहाँ पे हो रही है, ये पॉइंट के ऊपर आके फॉर्म हो रही है। पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है, सी एंड एफ के बीच में जो है वो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। नेचर ऑफ द इमेज, इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, मिरर के सामने इमेज फॉर्म हो रही है और लाइट की रेस एक्चुअली में आके मीट हो रही है। तो कैसी इमेज हुई, रियल इमेज हुई। एंड रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। देन साइज ऑफ द इमेज, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज की साइज कंपेयर करोगे तो क्या है, स्मॉल देखने के लिए मिल रही है। सो साइज ऑफ द इमेज इज डिमिनिश्ड। तो ज़रूरी नहीं है कि हमने जो यहाँ पे 2 रूल्स यूज़ करे वो 2 सेम रूल्स का यूज़ करके जो है हम रे डायग्राम को फॉर्म कर सकते हैं। हम जो है वो थर्ड रूल भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, दैट इज कि अगर एक लाइट की रे प्रिंसिपल फोकस से पास होके जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से। तो अभी देखोगे कि सेम पॉइंट के ऊपर ही जो है वो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। या तो लास्ट वाला रूल भी यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे लाइट की रे जो है वो पोल पे इंसिडेंट है, सेम एंगल पे वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। तो अब हम थर्ड रे डायग्राम के ऊपर जाते हैं, जहाँ पे ऑब्जेक्ट को हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर प्लेस किया है। सबसे पहला रूल यूज करा जहाँ पे लाइट की रे पैरेलल आ रही है टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल फोकस से पास होके जाएगी। एंड सेकेंड रूल, जहाँ पे लाइट की रे प्रिंसिपल फोकस से पास होके जा रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पे देखोगे पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहाँ पे आके फॉर्म हो रही है, ये पॉइंट के ऊपर आके इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है।
जो कि कहाँ पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही है। इमेज जो है वो मिरर के सामने फॉर्म हो रही है और लाइट की रेज एक्चुअली में आके मीट हो रही है। तो कैसी इमेज हुई, रियल इमेज। एंड रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। अब जब साइज कंपेयर करोगे तब ऑब्जेक्ट का साइज एंड इमेज का साइज जो है वो हमें सेम ही देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट रे डायग्राम की तरफ जाते हैं, जहाँ पे ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस करा है, सी और एफ के बीच में प्लेस करा है। तो सबसे पहला रूल यूज करेंगे, लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होके जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से। एंड देन सेकेंड रूल को यूज करा है कि एक लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके जाएगी, तब क्या होगा, सेम पाथ पे वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। अब यहाँ पे देखोगे दो पॉइंट्स कहाँ पे आके इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ये जगह पे आके इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर हमें देखने के लिए मिली। लाइट की रेज एक्चुअली मीट हुई और मिरर के सामने इमेज का फॉर्मेशन हुआ, तो नेचर ऑफ इमेज कैसा हो गया, रियल हो गया। एंड रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। साइज ऑफ इमेज देखोगे तो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में जो है वो एनलार्ज इमेज हमें देखने के लिए मिल रही है। अब नेक्स्ट रे डायग्राम के ऊपर जाते हैं, जहाँ पे ऑब्जेक्ट को हमने प्रिंसिपल फोकस के ऊपर रखा हुआ है। तो जब एक ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस के ऊपर है, वापस से सबसे पहला रूल यूज करेंगे, अलाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होके जाएगा। एंड देन सेकेंड रूल यूज करा कि एक लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके जा रही है, सेम पाथ पे वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। अब ये केस में ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे जो दो लाइट की रेस आ रही है वो दोनों ही लाइट की रेस एक दूसरे से कैसे है, पैरेलल देखने के लिए मिल रही है। तो हम क्या अज्यूम करते हैं, जो इमेज है वो इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है, इन्फिनिटी के ऊपर इमेज फॉर्म हो रही है। इमेज फॉर्म हो रही है ऐसा अज्यूम करेंगे तो इमेज कैसी होगी, रियल होगी। एंड रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगी। एंड इन्फिनिटी पे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है तो साइज हम क्या अज्यूम करते हैं, दैट इज हाईली एंड लार्ज। चलो तो अब कॉनकेव मिरर के लास्ट रे डायग्राम के ऊपर जाते हैं, जहाँ पे ऑब्जेक्ट को हमने पी और एफ दैट इज पोल एंड प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखा हुआ है। तो जब एक ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में रखोगे तो यहाँ पे सबसे पहला रूल यूज करा कि एक लाइट की रे इंसिडेंट होगी पोल के ऊपर, तब क्या होगा, सेम एंगल के ऊपर रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। एंड देन सेकेंड रूल को यूज करा, जहाँ पे लाइट की रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके जा रही है, सेम पाथ पे क्या होगा, रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। अब यहाँ पे देखोगे जो दो लाइट की रेज है वो दो लाइट की रेज कभी भी एक दूसरे को मीट होगी नहीं। बट अगर मिरर के पीछे हम देखेंगे तब क्या होगा, मिरर के पीछे वो हमें मीट होते हुए अपीयर कर रही है। तो ये केस में क्या हो रहा है, इमेज का फॉर्मेशन हमें मिरर के पीछे देखने के लिए मिल रहा है। सो पोजिशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, बिहाइंड द मिरर। नेचर ऑफ इमेज, लाइट की रेज एक्चुअली में मीट नहीं हो रही है और मिरर के पीछे देखने के लिए मिल रही है। तो नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, वर्चुअल। वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट होती है। इमेज की साइज देखोगे तो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में जो है वो एनलार्ज इमेज हमें देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ पे कॉनकेव मिरर के 6 रे डायग्राम्स खत्म होते हैं। नेक्स्ट अब आता है कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर। कॉन्वेक्स मिरर के केस में बस दो ही रे डायग्राम है, जिसमें से कॉन्वेक्स मिरर के फर्स्ट रे डायग्राम के ऊपर आते हैं, जहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे है। तो जब भी एक ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तब हम क्या अज्यूम करते हैं कि उससे जो भी लाइट की रेज आ रही है वो सब लाइट की रेज पैरेलल आ रही है टू प्रिंसिपल एक्सिस। कॉन्वेक्स मिरर के केस में रूल क्या कहता है कि जो भी लाइट की रेज पैरेलल आ रही है टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से डाइवर्ज होती हुई हमें अपीयर करेगी। तो यहाँ पे फर्स्ट रे फोकस से डाइवर्ज होती हुई अपीयर होगी, सेकेंड रे फोकस से डाइवर्ज होती हुई अपीयर होगी। अब क्या ये दो लाइट की रेस कभी भी एक दूसरे को मीट करेगी, नहीं करेगी। बट मिरर के पीछे देखोगे तो लाइट की रेस जो है वो एक दूसरे को मीट होते हुए अपीयर हो रही है बिहाइंड द मिरर। सो पोजिशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, एट एफ हो जाएगी, दैट इज फोकस के ऊपर। नेचर ऑफ इमेज, लाइट की रेस एक्चुअली मीट नहीं हो रही, मीट होते हुए अपीयर हो रही है। सो वर्चुअल इमेज हो जाएगा। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। साइज ऑफ द इमेज क्या हो गया, दैट इज पॉइंट साइज्ड। अब हम सेकेंड रे डायग्राम के ऊपर जाते हैं, कॉन्वेक्स मिरर के। ये केस में ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी और पोल के बीच में कोई भी पोजीशन पे रखा हुआ है, तब वो केस में इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा वो देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट को कोई भी पोजीशन के ऊपर रखो, वो कहाँ पे होनी चाहिए, इन्फिनिटी और पोल के बीच में होनी चाहिए। तो सबसे पहला रूल का यूज करेंगे कि एक लाइट की रे जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से, रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, फोकस से डाइवर्ज होती हुई अपीयर होगी। एंड सेकेंड रूल, जो लाइट की रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में पास होके जा रही है, सेम पाथ पे वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। यहाँ पे भी देखोगे तो लाइट की रेज जो है वो एक्चुअली में कभी भी आके मीट होगी नहीं। बट अगर मिरर के पीछे देखेंगे तो ये लाइट की रेज हमें मीट होते हुए अपीयर करेगी।
तो कहाँ पे मीट होते हुए अपेयर करिए, ये पॉइंट के ऊपर। ये पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, पी और एफ के बीच में आ रहा है। सो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे हो गई, दैट इज बिहाइंड द मिरर बिटवीन पी एंड एफ। नेचर ऑफ इमेज, लाइट की रेस एक्चुअली में मीट नहीं हो रही है और इमेज का फॉर्मेशन मिरर के पीछे हो रहा है। सो वर्चुअल इमेज, एंड वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट होती है। एंड साइज ऑफ द इमेज, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज जो है वो डिमिनिश्ड हमें देखने के लिए मिल रही है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको सारे रे डायग्राम समझ आ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बता देना, एंड नेक्स्ट कौन सी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करके बता देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।